तो ये जावा डेवलपर टूल जो होता है, कंसोल जो होता है वो नॉर्मल प्लेग्राउंड की तरह होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब एरो से प्रीवियस कमांड आता है, अब एरो अगर करोगे तो ये अलर्ट है, तो यहाँ पे शो रहता है वेलकम जो भी लिखा है। इसमें अगर कुछ प्रिंट कराना है console.log, इसमें कुछ भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे कंसोल में। ये डिबगिंग में बहुत काम आता है console.log। और इस पर कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी छोटे मोटे कर सकते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने पाइथन का वो शेल देखा है जो पाइथन करके कुछ होता है पाइथन, तो ये वही चीज़ है बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए। और इसमें अगर तुम किसी वेरिएबल को चेंज करोगे तो वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वेबसाइट पे ही चल रहा होगा। ओके, तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल? HTML से हम लोग कंटेंट को ऐड करते हैं वेबसाइट में, CSS की मदद से उसको स्टाइल करते हैं, और जावास्क्रिप्ट की मदद से उसमें बिहेवियर ऐड करते हैं। जैसे बटन कुछ क्लिक होगा तो वो कैसे रिएक्ट, क्या करना है बटन को क्लिक पे, तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल है, जैसे बटन है, तो अभी इसको बाद में देखेंगे कोड करके। रियल वर्ल्ड यूज केसेस है लोडिंग डाटा इन बैकग्राउंड, जैसे फ्रंट एंड पे दिख रहा है स्क्रीन, कुछ बैक एंड में लोड करना है डाटा को किसी API से, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। डायनेमिक इफेक्ट शो कराना है, जैसे शो और हाइड करना है किसी मेन्यू को बटन क्लिक पे, तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। और यूज़र अगर कुछ रिएक्ट कर रहा है वेब पेज पे, तो वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग कर सकते हैं, जब भी यूज़र एक्शन पे कुछ चेंज करना होगा। और जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकते हैं, इसको सीखकर फ्रंट एंड को यूज में आता है, ये बैक एंड भी इससे बनता है। Node.js की मदद से सर्वर्स वगैरह बना सकते हैं, और इससे ऐप भी बनता है फ़ोन, रिएक्ट नेटिव, अगर किसी को पता हो तो रिएक्ट नेटिव, तो उससे बनता है। और इलेक्ट्रॉन वगैरह यूज होता है डेस्कटॉप का भी ऐप्स बनाने के लिए। और देख लेते हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल को। यहाँ पे मैंने 3 फाइल बना रखा है, index.html, styles.css और script.js। तो index.html में हम लोग यहाँ पे नीचे में यहाँ पे स्क्रिप्ट दिख रहा होगा, इससे हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे script.js को सोर्स इक्वल टू script.js है, तो ये फाइल इसमें कनेक्ट हो गया है। इसमें कुछ लिख के देख लेते हैं काम कर रहे हैं। सो दिख रहा होगा यहाँ पे आ गया है, वहाँ पे जो भी लिखे हैं हेलो वर्ल्ड script.js में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखे थे, और वहाँ पे HTML फाइल को ब्राउज़र में रन किए तो वहाँ पर अलर्ट में आ गया था, वहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अगर रिफ्रेश करेंगे तो फिर से हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, तो काम कर रहा है हमारा, जुड़ रहा है। और ये जो कोड है यहाँ पे हम लोगों ने सेपरेट फाइल बनाया है, बट इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट के नीचे। बट जब फाइल बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे कोड लिख देंगे, तो वो मैनेजेबल नहीं रहेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये सोर्स करके नया फाइल बना देते हैं script.js का, और काम करते हैं। हेलो आ रहा है, वो भी काम करता है, बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा फाइल, इसलिए हम लोग नया फाइल। Keeping HTML and JavaScript in separate files makes code cleaner and easier to manage. Instead of mixing everything, we can keep the content HTML and logic JavaScript separate. So content is in HTML and logic is in JavaScript file. Okay. So I think I didn't need to explain what is variable too much now. So I will go little fast. इसके बारे में ऐसे भी सोच सकते हो कि HTML is basically the bones, CSS is the skin जो उसे अच्छा दिखाता है, and JavaScript is the muscle जो move कराता है। Variables, rules of naming a variable. There are some rules which we have to follow.
इसको एक बार रीड कर लेना बस, बाकी ठीक। कैमल केस नेमिंग, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम लोग देख चुके हो कोई भी? तो बस वही है इसका है, उसमें बस सिंटेक्स क्या है बस ये सब लिखा हुआ है। वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स वेयर यू स्टोर वैल्यू। लेट जो कि चेंज हो सकता है, कॉन्स्ट अगर तुम लोग डिफाइन कर दोगे तो उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। लेट कैन चेंज। जावा में लाइक कुछ वेरिएबल्स को हम स्टैटिक बोल देते हैं, स्टैटिक चेंज नहीं होता, फिर उसको बिना स्टैटिक कॉल कर सकते हैं। तो वही लेट होता है जो मतलब कांस्टेंट रहेगा, सॉरी लेट होता है जो चेंज होता है, कॉन्स्ट होता है जो चेंज नहीं होता। डाटा टाइप्स होते हैं, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, इसमें भी होते हैं कुछ कुछ, जैसे ये सारे लिस्ट हैं, बाद में देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स, एरेज, ये रेफरेंस डाटा टाइप्स होते हैं, ये स्टोर्ड एज रेफरेंस इन मेमोरी, और ये लोग डायरेक्टली स्टोर होते हैं जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। इसका डिफरेंस क्या होता है वो यूज़ करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, अभी ऐसे बताएंगे तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। डायनेमिक टाइपिंग, जावास्क्रिप्ट में चेंज कर सकते हो तुम लोग टाइप्स को। एक बार एक्स अगर नंबर है तो उसको फिर स्ट्रिंग में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये होता है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ नहीं करता। टाइप चेकिंग, टाइप कैसे चेक करते हैं किसी वैल्यू का, टाइप ऑफ लिखकर कंसोल डॉट लॉग लगा दिए हैं तो ये कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक। टाइप ऑफ 42 आउटपुट नंबर आएगा, ऐसे ही सारा है। कमेंट्स कैसे करते हैं ये तो पता ही होगा। ये लिखा हुआ है लेट कांस्टेंट वार का। वेयर भी होता है, ये ओल्ड वे है, अब यूज़ नहीं करना चाहिए इसको, डोंट यूज इट। लेट और कॉन्स्ट से ही सारा काम हो जाता है हम लोग का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड है, लेट कांस्टेंट वार से यूज लेट व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल which can be updated later. You can also create an empty variable which let and assign a value later. Just write let like this. You can do like this, just assign current the value of hello is null, sorry undefined. You can define also, but the same thing you can't do with const. This will throw error. Const declaration must be initialized. You can't do like this. And बाद में अगर तुम चाहोगे हेलो को करना तो ऐसा const से नहीं कर सकते हो, बस let से कर सकते हो। और where older way हो गया है create variable का, तो where का मत यूज करना, let और const यूज करना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे let का है, यहाँ पे कलर को कलर चेंज कर पा रहे हैं हम लोग, पहले ब्लू था फिर रेड कर दिया, लेकिन पाई को दोबारा नहीं चेंज कर सकते हो। कौन से कर देंगे, दिस विल एरर बिकॉज पाई इज कांस्टेंट। और सेम ये वेर है, वेर से भी कर सकते हैं, सेम चेंज कर सकते हैं, ऐसा होता है। और नीचे एज इक्वल टू 35 दिख रहा होगा, वो नो लेट कॉन्स्ट वार्ड, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ये ग्लोबल वेरिएबल बना देता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। डोंट डू दिस, लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करना। ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि ये प्लस माइनस ऑपरेटर्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। स्ट्रिंग को कैसे ज्वाइन करते हैं, ऑपरेटर्स हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, जैसे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट होगा उसके बाद प्लस होगा, प्लस पहले नहीं होगा। ये पैरेंथेसिस का यूज़ करके हम लोग चेंज कर सकते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, कौन पहले यूज़ होगा। ज्वाइनिंग स्ट्रिंग्स, ये टेम्पलेट लीटर से अभी जरूरत नहीं है। मल्टी लाइन कैसे लिखते हैं, एफ एल्स कंडीशन के बारे में जानते होंगे, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, जैसे टाइप को वन टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट टू नंबर करना है तो नंबर यूज़ करते हैं, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करना है तो स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ऐसे फंक्शन। जैसे यहाँ पे स्कोर है, स्कोर यहाँ पे 100 है, कन्वर्ट करो कन्वर्ट टू स्ट्रिंग तो ये 100 यहाँ पे स्ट्रिंग बन चुका है, स्कोर स्ट्रिंग का टाइप स्ट्रिंग, तो ये टाइप कन्वर्जन है। ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज, ये जो यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहे हैं, इन सब का अगर तुम बूलियन करके करोगे, जैसे यहाँ पे बूलियन ऑफ 0 फॉल्स देता है, बूलियन ऑफ ये जो स्ट्रिंग है जिसमें कुछ भी नहीं है वो फॉल्स देता है, अनडिफाइंड भी फॉल्स, नल ये सब फॉल्स देते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं इन सबको छोड़ के वो सब ट्रू देते हैं। ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू होता है, इसके एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, कॉन्स्ट एज इक्वल टू 25, एज 25 है, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू है तो 25 नंबर है और यहाँ भी नंबर है, दोनों साइड, तो ये ट्रू देगा। बट वहीं पे अगर इस तरह स्ट्रिंग कर देंगे तो फॉल्स देगा, ठीक
सकते हैं यहाँ पे नंबर है 25 और ये स्ट्रिंग है इसलिए फॉल्स देगा, बट ये डबल इक्वल टू में नहीं है, ये ट्रू दे देगा, ठीक है, इज इक्वल टू 25 ट्रू देगा। ऐसे ही होता है इनइक्वालिटी ऑपरेटर में, ये एंड और नॉट को जानती होगी आगे। सो बाद में एक बार रीड कर लेना द सिंटेक्स का है कि जावास्क्रिप्ट में सिंटेक्स कैसा होता है। स्विच स्टेटमेंट के बारे में पता होगा, टर्नरी ऑपरेटर है। स्ट्रिक्ट मोड देख लो, स्ट्रिक्ट मोड होता है यहाँ पे जैसे कोई भी फाइल बना रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर में यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड डाल देते हैं, यूज स्ट्रिक्ट। यूजर स्ट्रिक्ट क्या करता है, स्पेशल सेट ऑफ रूल्स है कुछ जावास्क्रिप्ट में दैट हेल्प्स यू राइट क्लीनर एंड सेफर कोड। इट स्टॉप्स यू फ्रॉम मेकिंग सर्टेन मिस्टेक्स एंड शोज एरर्स व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग। तो ये हेल्प करता है, इसको यूज करना चाहिए। ऊपर यूज स्ट्रिक्ट लगा देने से कुछ तुमको पर्टिकुलर केसेस में एरर शो करेगा अगर तुम कुछ गलती कर रहे हो। To turn it on, just write this line at the very top of your JavaScript file or inside the function. तो एग्जांपल से ही कहाँ हेल्प करता है वो। फंक्शंस वगैरह जानते हो कि जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी होता है। एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, एरेज होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज पे स्टोर कर सकते हो इन अ सिंगल वेरिएबल। ये एरेज होता है ऑब्जेक्ट्स में की वैल्यू पेयर होता है। एरेज डायरेक्ट स्टोर करता है 10, 20, 30, 40, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। लूप्स वगैरह ही पता होगा, सेम बस सिंटैक्स है इसलिए फास्ट जा रहे हैं। सिंटैक्स बस चेंज है। डॉम यहाँ से ये थोड़ा सा है, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ वे फॉर जावास्क्रिप्ट टू सी एंड चेंज योर HTML। इट्स लाइक द मैप ऑफ योर वेब पेज सिलेक्टिंग डोमेन। तो यहाँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से हम लोग HTML फाइल जो स्क्रीन पे जो दिख रहा होता है फ्रंट एंड पे उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये कैसे वर्क कर सकते हैं उसके साथ यहाँ देख लो। जैसे कि कोई एलिमेंट है HTML फाइल में हेलो और उसका आईडी है पैरा, तो हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं फ्रंट एंड पे, और अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा उसका टेक्स्ट कंटेंट जो हेलो है वो प्रिंट हो जाएगा। चेंज टेक्स्ट करना है, जैसे फ्रंट एंड पे कुछ पी टैग बना हुआ है उसका आईडी टेक्स्ट है, उसमें ओल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको अगर हम लोग स्क्रिप्ट की मदद से यानी जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज करना चाहें तो ऐसे उसको सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी उसका टेक्स्ट है, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लिए और उसके टेक्स्ट कंटेंट को हम लोग न्यू टेक्स्ट कर देंगे, तो उससे फ्रंट एंड पे चेंज हो जाएगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसको भी हम करके दिखाएंगे। ऐसे ही चेंज स्टाइल कर सकते हैं, स्टाइल डॉट कलर डॉट को ब्लू कर दिए यहाँ पे। इवेंट हैंडलिंग में जैसे ये बटन है, बटन को क्लिक करने पर क्या होगा, ये जो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है क्लिक इवेंट में, ये जो यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है ये क्लिक होते ही ये फंक्शन रन हो जाएगा। क्रिएटिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स, ये एलिमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से फ्रंट एंड पे वही है, और रिमूव कैसे कर सकते हैं किसी एलिमेंट को। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। index.html, ये दिख रहा है ओरिजिनल H1, ओरिजिनल H2, ओरिजिनल पैराग्राफ कंटेंट। यहाँ पे ये यहाँ से आ रहा है जो भी है ओरिजिनल H1, समझ रहे हो ना कैसे फ्रंट एंड पे आ रहा है। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर है वो शो हो रहा है। और अब देखोगे यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे चेंज बटन, चेंज कंटेंट करके। अब स्क्रिप्ट में क्या है, ये पहला फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है, तो हम बटन को सिलेक्ट कर रहे हैं कॉन्स्ट बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी चेंज बटन। तो ये आईडी चेंज बटन फ्रंट एंड पे था, इस बटन का आईडी चेंज बटन, तो ये बटन हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब बटन में हम लोग एक इवेंट लिसन कराएंगे। जब भी उस बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग चाहते हैं कि इसका कंटेंट जो है ये तीनों का H1, H2 एंड P, इसके कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं। तो वो कंटेंट को चेंज करने के लिए ये इवेंट लिसनर ऐसे लगाते हैं। उस बटन में डॉट ऐड इवेंट लिस्टर क्लिक इवेंट ऐड करना है। इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, उसमें क्लिक होता है, और जब भी क्लिक इवेंट का मतलब उसको जब क्लिक कोई करेगा बटन पे, तो बटन पे जब भी क्लिक होगा तो ये जो फंक्शन इसके अंदर डिफाइंड है ये रन हो जाएगा। फंक्शंस में क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग 1, तो और ऐसी हेडिंग 2 है, पैराग्राफ है। तो आईडी यहाँ देख लेते हैं कौन कौन है। H1 ये हेडिंग 1, ये
हेडिंग टू आईडी ये पैराग्राफ। तो इन तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जा रहा है और इसके टेक्स्ट कंटेंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं। न्यू H1 कंटेंट बना रहे हैं, न्यू H2 कंटेंट बना रहे हैं, न्यू पैराग्राफ कंटेंट बना रहे हैं। इस तरीके से हम लोग फ्रंट एंड पे चेंज कर सकते हैं बटन जाके। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। ओके, सो चेंज हो गया। फिर से अगर रिफ्रेश करेंगे तो वापस हो जाएगा और बटन पे क्लिक करेंगे तो चेंज हो रहा है। इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से फ्रंट एंड पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, अब दूसरा देखते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की मदद से कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं फ्रंट एंड पे। यहाँ पे एक डिवीजन है डिव जिसका क्लास कंटेनर है, उसके अंदर एक H1 है यूजर लिस्ट और फिर डिव आईडी है, एक खाली डिव है, इसमें हम लोग कुछ कंटेंट को ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। और फिर बंद हो गया इसको। तो यूजर्स लिस्ट दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट से अभी कुछ ऐड नहीं किया। जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। सबसे पहले ये एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है। एरे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है और एरे के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें की वैल्यू पेयर से कुछ डाटा दिए हुए हैं कुछ यूजर्स के, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं यूजर लिस्ट कंटेनर को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर लिस्ट। सो ये रहा, इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया हम लोग। इस एलिमेंट के अंदर उसको पुट करेंगे वैल्यूज को, ठीक है, जो भी है डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब यहाँ पे एक लूप लगाएंगे हम लोग, इन सबको अंदर डालना है उसके वैल्यूज को। तो यूजर्स डॉट फॉर ईच, ये भी एक तरह का लूप होता है। फॉर ईच हर वैल्यू के लिए जो दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबके लिए एक बार चलेगा, ठीक है। फर्स्ट बार जब चलेगा तो ये यूजर ये रहेगा, यूजर ये वाला वैल्यू रहेगा। जब सेकंड लूप चलेगा तो ये यूजर जो है वो बन जाएगा ये वाला, और थर्ड बार जब चलेगा तो यूजर ये बन जाएगा, और फोर्थ बार जब चलेगा तो यूजर ये बन जाएगा। तो फर्स्ट बार जब चल रहा है तो ये कॉन्स्ट यूजर पैराग्राफ। अब एक क्रिएट एलिमेंट होता है, हम लोग खुद से पी एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। इस लाइन पे देख सकते हो यूजर पैराग्राफ डॉक्यूमेंट और क्रिएट एलिमेंट हम लोग खुद से क्रिएट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ओके। HTML में नहीं दिख रहे हैं, यहाँ से जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट कर रहे हैं। और यूजर पैराग्राफ डॉट क्लास नेम, ये होता है क्लास हम लोग दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं क्लास ऐसे करके, और जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी एलिमेंट को क्लास कैसे देते हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। यूजर पैराग्राफ डॉट क्लास नेम इक्वल टू यूजर आइटम, ये क्लास दे रहे हैं। यूजर पैराग्राफ के टेक्स्ट कंटेंट को, जो ये पी एलिमेंट हम लोग बनाए हैं उसके टेक्स्ट कंटेंट को हम लोग डायनेमिकली कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। यूजर पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट कंटेंट को दे रहे हैं नेम, और नेम क्या है यूजर डॉट नेम, यूजर यहाँ पे यूजर, और ये जो फर्स्ट बार रन हो रहा होगा तो यूजर ये रहेगा, और यूजर डॉट नेम यहाँ से लेकर यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एलिस, और एज हो जाएगा 25 यहाँ पे यूजर डॉट एज, और सिटी यूजर डॉट सिटी न्यूयॉर्क हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यूजर लिस्ट कंटेनर, जो यूजर लिस्ट कंटेनर को पहले हम लोग सेलेक्ट किए थे यहाँ पे, ये यूजर लिस्ट कंटेनर है, इसमें हम लोग अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन हम लोग का यूज होता है उस जो यहाँ पे डिव दिख रहा है इसमें हम लोग इसके अंदर पुट कर सकते हैं अपेंड चाइल्ड की मदद से। यहाँ पे ये सेम होगा जैसे कि यहाँ पे हम पी को देखते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे पी को लिखना है वो सेम होगा, वो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनेमिकली ऐसे ऐड कर सकते हैं। और ये लूप चल रहा है, हर एक यूज़र को ऐड कर देगा, 4 टाइम्स लूप चलेगा और हर एक यूज़र ऐड हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हो सारे ऐड हो गए हैं लाइन वाइज। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग ऐसे डाटा बना सकते हैं और ऐसे इस तरीके से डायनेमिकली फ्रंट एंड को चेंज करके ऐड कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब इनपुट यूजर से लेंगे हम लोग, यहाँ पे H2 है ऐड फंक्शन, ये इनपुट टैग है। इनपुट की मदद से हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं, 3 इनपुट है। फिर यहाँ पे बटन है, और इस बटन जब भी कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसका आईडी पीपल लिस्ट है उसके अंदर उसके डाटा को ऐड कर देंगे। यहाँ पे इंटर नेम, इंटर एज और इंटर सिटी, इसमें CSS
तो नहीं बताएं CSS का कार्य थोड़ा अच्छा दिख रहा है ऐसे। गेट एलिमेंट बाय आईडी, नेम, एज एंड सिटी। यहाँ पर आईडी है नेम, एज एंड सिटी, तो ये है नेम इनपुट, एज इनपुट और सिटी इनपुट, इस तरह से सेलेक्ट कर दिया है बस जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट बटन में ऐड इवेंट लिस्टनर ये ऐड कर रहे हैं हम लोग। ऐड बटन, यहाँ पे जो ऐड बटन था फिर से सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये ऐड बटन था, इस पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो हम लोग इसके कंटेंट को इसमें ऐड करना है, हम लोग का ये करना है जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो कैसे करते हैं, इसमें हम लोग पहले सेलेक्ट किए उस एलिमेंट को, उसके बाद ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक और ये फंक्शन रन हो जाएगा। ये जो फंक्शन दिख रहा है वो रन हो जाएगा। इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, पर्सन नेम हम लोग ले रहे हैं, नेम इनपुट जो है डॉट वैल्यू पर्सन नेम ले रहे हैं, उसके बाद एज इनपुट डॉट वैल्यू की मदद से हम लोग पर्सन एज को इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और सिटी को हम लोग सिटी इनपुट डॉट वैल्यू से सिटी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और एक बार चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई खाली तो नहीं, उसको क्लिक कर दिया है, एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ऐड क्लिक करेंगे, ऐड क्लिक करेंगे प्लीज ऑल फिल ऑल फील्ड्स, इसलिए आ रहा है क्योंकि तीनों में से कोई भी एक अगर खाली रहेगा, मतलब कुछ उसमें पुट नहीं करेगा कोई और इंटर कर देगा ऐड, तो ये अलर्ट शो करेगा प्लीज और फिल और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो जाएगा तो ये फंक्शन यहीं पर रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो अब अगर तीनों को यहाँ पे पुट कर देंगे कुछ, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। ये कैसे ऐड किया, यहाँ पे लिस्ट आइटम को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, एल उसका क्रिएट कर रहे हैं लिस्ट आइटम को। यूएल के अंदर एल आता है, ये HTML में जानते होंगे, तो एल को क्रिएट करना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को इस यूएल में डालना है। तो क्रिएट एलिमेंट कर दिए, उसके टेक्स्ट कंटेंट को इस तरीके से हम लोग सेट कर दिए, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पीपल लिस्ट जो है इस एलिमेंट को सिलेक्ट किए, यहाँ पर पीपल लिस्ट यूएल जो है, और उसमें अपेंड चाइल्ड कर दिए इस लिस्ट आइटम को। तो इस तरीके से हो गया। और उसके बाद अगर इसको हटा देते हैं तो यहाँ से अपेंड चाइल्ड हो गया, तो ये आ रहा है। एक बार और करके देख लेते हैं। ऐड, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है इस तरीके से, बट यहाँ से हट नहीं रहा है, ये खुद से हट जाएगा तो ये बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस रहेगा। उसके लिए ये 3 को दोबारा हम लोग खत्म कर दे रहे हैं, इस तरीके से बनाते हैं, डबल कोट करते हैं। तो फिर दोबारा रन करेंगे, तो ये ऐड हो गया। और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे ऐड होता जा रहा है। ये CSS के कारण इस तरीके से ऐड हो रहा है, उसको चेंज कर सकते हो, तुमको जैसे मन करे CSS की मदद से ऐड कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट इतना ही है। अब रिएक्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। So why do we need React? Without React, updating a web page using only JavaScript can be hard and messy. जब प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके काफ़ी मेसी हो जाता है, हार्ड हो जाता है करना। तो हम लोग React का यूज़ करते हैं, ये थोड़ा इजी कर देता है। इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता कि सेलेक्ट एलिमेंट टेक्स्ट को सेलेक्ट करें फिर वैल्यू वगैरह करके चेंज करते हैं। तो हम लोग React का यूज़ करते हैं, फास्टर होता है, अपडेट्स ओनली द पार्ट दैट चेंज, जो वो पूरा को चेंज करता था जावास्क्रिप्ट से, ये सिर्फ उसी पार्ट को दोबारा चेंज करता है जिसमें ज़रूरत हो। ईजियर होता है, बेटर फॉर बिग वेबसाइट्स बनाने के लिए रिएक्ट काफ़ी यूज में आता है। ओके, सो एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, साथ में कर सकते हो तो कर लो।
एक फोल्डर ओपन कर लो कोड में, VS कोड है सबके पास, और टर्मिनल ओपन कर लेना। Node.js इंस्टॉल्ड है सब में? अच्छा, Node.js Node.js.org से अगर कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल बस करना है, जल्दी करवाना है आपको। ये खुल गया सबका? इसके आगे ये वाली नहीं। तो कई एक चीज़ होती है JSX करके, जावास्क्रिप्ट अभी इसने बताया, अब हम रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट से पहले एक चीज़ होती है JSX करके, बेसिकली जावास्क्रिप्ट प्लस XML। तो XML इज लाइक X मार्कअप लैंग्वेज, X का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, बट बेसिकली क्या करता है कि दिस हेल्प्स यू राइट HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट। तुम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन बना सकते हो जो रिटर्न करेंगे HTML का कोड। तो फिर बेसिकली तुम जावास्क्रिप्ट में सब चीज़ प्रोसेस कर दो एंड फिर HTML रिटर्न कर दो, तो फिर वो मतलब रेंडर हो जाएगा एंड फिर ऐसे कुछ काम करेगा। तो बेसिकली अब तुम ऐसे वेरिएबल्स बना सकते हो जिसकी वैल्यू एक HTML का लाइक टैग है, कंपोनेंट है, ऐसा करके कुछ। तो फिर हाँ, उसके बाद हमने वीट क्यों यूज़ किया। तो वीट बेसिकली एक मतलब तुम्हें बॉयलर प्लेट टाइप का बना के देता है, जिससे तुम आगे आराम से कंटिन्यू कर सकते हो, वरना फिर कुछ चीज़ें तुम्हें खुद से करनी पड़ती है। इसका भी एक प्रोजेक्ट बना के देखते हैं जिससे लाइक थोड़ा इजी हो जाएगा समझना कि कैसे काम करता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं लैपटॉप लाता हूँ आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स इज बेसिकली फंक्शंस होते हैं जिसमें कि तुम कुछ पैरामीटर दोगे और वो तुम्हें फिर HTML का कोड रिटर्न करेगा, जो कि लाइक तुम्हारे मेन वेबसाइट पे तुम दिखा सकते हो। तो उसके एग्जांपल के लिए एक सिंपल सा पेज है जिसे 2 बार बनाया गया है, एक बार कंपोनेंट्स के साथ और एक बार बिना कंपोनेंट्स। तो दिस इज द कंपोनेंट्स के साथ वाला पार्ट। ऊपर में एक बार अपन ने इसको डिफाइन कर दिया कि कैसा वो कंपोनेंट होना चाहिए। तो दिस इज द फंक्शन, क्योंकि एक कंपोनेंट फंक्शन है, उसमें तुम फिर कोई वैल्यू डालोगे। यहाँ पे प्रॉप्स लिखा है, प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज कह सकते हो। तो फिर फंक्शन की जो मतलब कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसका एक टाइटल होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा, फिर इस चीज़ के साथ तुम्हें जो भी अंदर में कोड लिखना है वो लिख लो। यहाँ पे एक सिंपल सा लाइक डिव बना दिया उसका, एंड फिर लाइक उस कंपोनेंट को अपन बार बार यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक बिना कंपोनेंट को तो वो थोड़ा बड़ा दिखता है, विदाउट कंपोनेंट को ऐसा दिखता है, एंड विद कंपोनेंट थोड़ा छोटा दिखता है। अब यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो एक्चुअली यही वाला ज़्यादा छोटा दिख रहा है, पर मैं तुम्हें 1-2 एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहाँ पे कि ऐसा नहीं होगा। तो एक बार इसको चला के देखते हैं कि ये चल के दिखेगा कैसा ये होगा। तो ये वो वाला है, ये वैसे एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत और भी चीज़ें, बट इसको एक बार चला के देखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा पेज है जो रिएक्ट में बनाया गया है।
ये इतना सिंपल है कि लाइक इसे रिएक्ट में बनाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, बट हाँ ये तुम्हें दिखाएगा। इसमें लाइक अगर तुमने कंपोनेंट बना रखे हैं तो तुम चीज़ों को अलग अलग डाल सकते हो, जैसे मतलब वो और कॉन्ट्रैक्ट वाले लाइक वो बना दिया, बॉटम फुटर बना दिया, एक हेडर बना दिया, एक फुटर बना दिया, आर्टिकल्स के लिए कार्ड बना दिया जो लाइक सारे कार्ड्स ऐसे ही दिखेंगे, एंड फिर एक मेन वाला स्लाइड है जिसमें कि तुम लाइक इस वाले आर्टिकल कार्ड वाले फंक्शन को बार बार यहाँ पे कॉल करो अलग अलग मतलब वेरिएबल्स डाल के, एंड फिर वो तुम्हें यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिखता है। इसी चीज़ को विदाउट कंपोनेंट्स भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा ऐसा सा दिखता, थोड़ा सा लाइक मेसी सा लग रहा है, ये थोड़ा सिंपल सा लग रहा है। एक्चुअली नहीं है, ये वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बट हाँ ऐसा होना चाहिए कि ये थोड़ा बेटर दिखना चाहिए। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का यूज़ करके तुम कुछ चीज़ें बार बार कर सकते हो। इसका मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो दिस इज़ द डेव क्लब वेबसाइट का सोर्स कोड, और इसमें फॉर एग्जांपल जैसे टीम वाला जो पेज है वो मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये अपना डेव क्लब का टीम वाला पेज है, एंड इसमें लाइक तुम देख सकते हो बहुत सारे कार्ड्स हैं, हर कार्ड पे लाइक कुछ एनिमेशन भी है, इस पर टैप कर रहा हूँ तो इनलार्ज हो रहा है, चीज़ें लिखी हुई है, लिंक्स वगैरह डले हुए सकते हैं, तो लाइक काफ़ी इन्फो है। इसे अगर मैं सिर्फ HTML में लिखने लगूँ तो फिर काफ़ी लंबा सा हो जाएगा, बट यहाँ पे मतलब इसको समवट मॉड्यूलराइज किया गया है बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस। एक अपन ने लाइक टीम का फंक्शन बना दिया कि गिवन एक कार्ड हम सारे कार्ड्स को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब सबकी कुछ विड्थ एंड हाइट वगैरह डिफाइन कर दी, एंड लाइक ग्रिड किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए वो डिफाइन कर दिया। उसके बाद एक बार अपन ने ये कार्ड डिफाइन कर दिया कि ये कार्ड कैसा होगा, मतलब ये सारे अपने पास अगर वेरिएबल्स हैं, नेम, पोजीशन, इमेज, सोशल लिंक्स एंड मतलब क्लास का नेम, तो उसका यूज़ करके अपन मतलब ऐसे करके उसे ड्रॉ कर सकते हैं कि इसकी बॉक्स के बॉर्डर्स ये होने चाहिए, इसमें ये वाला आइकन होना चाहिए एक्सेट्रा। एंड फिर अपन ने जो डेटा था वो अलग से लोड कर दिया, इंपोर्ट टीम मेंबर्स का डेटा फ्रॉम यहाँ पे, जो कि यहाँ पे है, एंड फिर अपन को हर मेंबर के लिए सिर्फ ये सारे डिटेल्स डालने पड़े इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये पूरा का पूरा एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि अगर तुम मतलब बिना कंपोनेंट्स के करते हो तो तुम्हें ये वाली चीज़ ये पूरा हर मेंबर के लिए बार बार लिखना पड़ता है, तो फिर तुमने इसे एक फंक्शन की तरह बना दिया, एंड अब तुम लाइक हर मेंबर के लिए सिर्फ ये डेटा डाल के उसे ऐसे रेंडर करा सकते हो, तो ये ऐसा कर सकते हैं। फिर ये कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट के अंदर बेसिकली तुम जावास्क्रिप्ट का कुछ भी कोड लिख सकते हो, बस कंडीशन ये है कि फाइनली यू हैव टू रिटर्न HTML का कोड। फिर नेक्स्ट इज हाँ इसके भी कुछ रूल्स रहते हैं, मतलब रिटर्न्स में HTML कोड होना चाहिए, फंक्शन के नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल वाले हैं वो सारे के सारे रिजर्व्ड है फॉर HTML के डिफ़ॉल्ट मतलब टैग्स H1B एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद फिर कंपोनेंट्स इंपोर्ट ऐसे करते हैं कि मतलब जैसे इसमें फॉर एग्जांपल अपन ने अगर कोई फुटर कंपोनेंट बना दिया तो अपन लास्ट में उसके ये डाल देंगे एक्सपोर्ट द डिफॉल्ट फुटर, एंड फिर जब उसको इंपोर्ट करना होगा किसी भी पेज में जैसे इंडेक्स कम्युनिटीज, तो फिर हम उसके मतलब जहाँ पे भी हमको यूज़ करना है वहाँ पे सीधा सीधा डाल सकते हैं सेक्शन फुटर, और मतलब बस इतना सा डाल के वो पूरा का पूरा उसमें इंपोर्ट हो जाता है, ऐसे करके इंपोर्ट करते हैं। जो अपना सिंपल वाला प्रोजेक्ट था जो अभी बनाया था इसके लिए, उसमें भी ऐसे ही है, फुटर का कंपोनेंट लिखा जो कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन में यहाँ पे तुम उसके लाइक पैरामीटर्स डालोगे, जहाँ पे एक्चुअल फंक्शन क्या कर रहा है वो डालोगे, एंड यहाँ पे कुछ लॉजिक डाल सकते हो कि
लेट सी इज इक्वल टू 5 एंड फिर लाइक यहाँ पे तुम बहुत सारा लॉजिक डाल सकते हो, कैसे भी उसे चेंज कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। एंड फिर फाइनली कुछ रिटर्न करना होगा, उसमें तुम यहाँ पे तुमने जो लॉजिक लिखा है उसका यूज़ कर सकते हो। एंड फाइनली तुम्हें कुछ HTML का कंपोनेंट या कुछ रिटर्न करना है, फिर उसे एक्सपोर्ट कर दोगे और जो मेन वाला है उसमें इंपोर्ट कर दोगे ऐसे करके। तो ऐसे करके कंपोनेंट्स से बनाते हैं चीज़ें। फिर रिएक्ट का नाम रिएक्ट इसीलिए है क्योंकि वो मतलब रिएक्ट करता है चीज़ों को, मतलब डायनामिक कंटेंट होता है उसमें। तो उसको शो करने के लिए हम ऐसे लाइक कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, जो कि मतलब अपडेट हो सकता है, तुम उसका स्टेट अपडेट कर सकते हो। तो उसका भी एक एग्जांपल है, ये लाइक एक बटन काउंटर बना रखा है, उसको भी शो करते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल बटन काउंटर, और इसे जब भी प्रेस करोगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें हमने ये चीज़ डाल रखी है कि लाइक हमने इसमें स्टेट डिफाइन कर रखा है, और वो स्टेट कैसा है, यहाँ से हमने इंपोर्ट किया यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट का पैकेज। एंड इसके अंदर हमने फिर लाइक ऐसे जब वेरिएबल डिफाइन किया तो हमने वेरिएबल के साथ उसका एक हुक भी डिफाइन कर दिया जो कि उसे बदल सकता है। मतलब यूजुअली हम सिर्फ ये लिखते हैं कांस्टेंट काउंट इज इक्वल टू 0, लेकिन उसकी जगह हमने लिखा कांस्टेंट काउंट कॉमा सेट काउंट। सेट काउंट इसका लाइक मॉडिफायर है एंड काउंट इज द मतलब सिंपल वेरिएबल। एंड फिर यूज स्टेट है जो उसका लाइक स्टेट डिफाइन करेगा, एंड उसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, उसके अंदर तुम कलर लिख सकते हो, उसके अंदर तुम कोई स्ट्रिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एंड फिर बाद में तुम कुछ तरीका डिफाइन कर दो जिससे कि वो बदलेगा। जैसे हाँ, यहाँ पे अपन ने ये कर रखा है, एक बटन बनाया हुआ है, बटन को एक लाइक डिव के अंदर रखा है। एंड फिर उसमें है कि बटन ऑन क्लिक से ये फंक्शन ट्रिगर होगा, हैंडल क्लिक। और कर्ली ब्रेसेस का यूज करके उसमें ऐसा पार्ट है जो कि चेंज होगा जब भी इसके अंदर वाली चीज़ की वैल्यू चेंज होगी। तो फिर इसके अंदर वाली चीज़ की क्या वैल्यू है? इसके अंदर वाली चीज़ की ये वैल्यू है, मतलब ये सेट काउंट को कॉल करेगा जो इसके फंक्शन को बदलेगा। एंड चेंज कैसे करेगा? जब भी बटन क्लिक हो रहा है तो ये से ट्रिगर कर रहा है, जब ये ट्रिगर हो रहा है तो फिर ये काउंट को बढ़ा रहा है। एंड फिर मतलब एक बार प्रिंट भी कर देता है ताकि तुम्हें वो दिख जाए उसमें कॉन्सोल में। तो एक बार कॉन्सोल को भी देख लेते हैं। जब भी तुम इसे प्रेस करोगे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट होना चाहिए ये कि ये बटन प्रेस इसमें आना चाहिए। तो ऐसे फिर यूज स्टेट के बाद नेक्स्ट पार्ट इज तुम इसका यूज़ करके मतलब इमेजेस वगैरह भी लोड कर सकते हो, ऐसे ही इंपोर्ट करके। जैसे यहाँ पे ये वाला इंपोर्ट था, इंपोर्ट दिस कंपोनेंट फ्रॉम दिस फाइल और दिस पैकेज। मतलब अगर पैकेज है तो तुम सिर्फ उसका नाम लिख दो, और अगर कोई मतलब कंपोनेंट है जो किसी फाइल में से लोड होना चाहिए तो फिर उसका पाथ लिख दो। इसमें डॉट का मतलब बेसिकली करेंट फाइल होता है, करेंट फोल्डर, एंड 2 डॉट्स का मतलब होता है कि एक फोल्डर अप। और तुम इंस्टेड ऑफ राइटिंग की मतलब जैसे अगर तुम SRC फोल्डर के अंदर कुछ भी डाल रहे हो तो फिर तुम उसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इंपोर्ट एनीथिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग SRC स्लैश लाइक index.js तुम सीधा सीधा index.js भी लिख सकते हो, क्योंकि SRC को वो रूट की तरह ट्रीट करते हैं। तो फिर ऐसे स्टेट काम करता है और इमेजेस काम करते हैं। फिर प्रॉप्स वही है जो अभी अपन ने देखा था कि मतलब these are the variables of a component जिसके बेसिस पे तुम बाकी का पार्ट रेंडर करोगे। जैसे हाँ रिएक्ट लोगो, मतलब इस कोड में क्या हो रहा है कि देयर इज अ कोड जो कि एक इमेज को लेबल कर रहा है रिएक्ट लोगो, एंड वो इमेज डिफाइन हो रही है यूजिंग उसका वेरिएबल। लाइक उसमें तुम कोई लिंक डाल दो उसके वेरिएबल में, या कोई इमेज का पार्ट डाल दो, यहाँ पे एक लिंक है।
हुक इवेंट्स भी तुमने देख ही लिया, जैसे यहाँ पे ये था बटन क्लिक वाला। तो लाइक तुम ऐसे लिख सकते हो कि टैग के अंदर बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू और फिर किसी फंक्शन का नाम, एंड फिर उसमें लाइक कुछ टैग डाल सकते हो। ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन का नाम लिखने से जब भी वो बटन क्लिक होगा तो फिर फंक्शन ट्रिगर होगा जिस भी फंक्शन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड वही चीज़ होगी यहाँ पे। फिर हाँ ये बस विदाउट स्टेट वो चीज़ नहीं काम करती, लाइक जो वहाँ पर विद स्टेट में काम करेगा। ऐसे ही है, मतलब जी हाँ डन है यहाँ पे। तो फिर जो मतलब मेन वाला पार्ट था वो हो चुका है, बट मैं 2-3 और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि रिएक्ट को यूज़ करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज़ दैट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यूज़ विद इट, लाइक कॉम्पोनेंट फॉर तुम लिटरली ऐसे लिख के सर्च कर सकते हो, एंड फिर लाइक कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिल ही जाएगा, एंड फिर तुम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लाइक हाँ ये सारे के सारे बटन्स हैं, और इसमें कुछ तो इफेक्ट आ रहा है कूल सा, लाइक लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, तो तुम बस इसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो रिएक्ट का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी बड़ा है, तुम रिएक्ट के कंपोनेंट किसी भी चीज़ के लिए सर्च कर सकते हो और वो तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे एक साइट है codepin.io करके, इस पे HTML जावास्क्रिप्ट के भी बहुत सारे लाइक स्निपेट्स हैं, बट रिएक्ट के भी हैं, एंड मोस्टली रिएक्ट के ही हैं। तो फिर जैसे इस पे ये वाला जो बटन है ये मैंने यही से उठाया था CodePen से, एंड लाइक इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैंने अलग अलग जगह से यूज़ किए थे। तो जब तुम रिएक्ट पे बना रहे हो तो तुम्हें सब कुछ बनाना नहीं पड़ता है,